योर इंग्लिश टीचर वोकैब स्टोरी सेट 8। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होगा, यानी कि आपकी आंखें खोलने का काम करेगा। और आज के बाद आप कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं दोगे, यानी कि कोई बहाना नहीं बनाओगे। दरअसल आज का युवा बहुत असंयमी है, यानी कि इम्पेशेंट है। संयम नाम की चीज नहीं है उनके अंदर। उनको सब कुछ तुरंत चाहिए, एकदम से, इमीडिएटली। वो रातों रात सफल होना चाहते हैं, यानी कि ओवरनाइट सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या बिजनेस हो, वो एक आम इंसान बनकर, यानी कि एक मीडियोकर बनकर एक साधारण सी जिंदगी नहीं जीना चाहते, यानी कि मीडियोक्रिटी की लाइफ नहीं जीना चाहते। अब ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, यानी रहस्य है कि कामयाब और नाकामयाब लोगों में किस्मत का यानी फॉर्च्यून का फर्क होता है या गुणों का यानी क्वालिटीज का। इस विषय पर पूरी दुनिया में बहुत सारे शोध यानी अनुसंधान यानी कि रिसर्च होती रहती हैं, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर की यानी कि मानव के व्यवहार की बड़ी बारीकी से पढ़ाई होती है, यानी कि माइन्यूटली स्टडी होती है। और ऐसी ही एक स्टडी को अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कैरी आउट किया गया था, यानी कि अंजाम दिया गया था, जिसकी आउटकम यानी कि जिसका नतीजा ये निकला कि जिन बच्चों के अंदर ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण और संयम यानी कि टेम्परामेंट था, वही बच्चे बड़े होकर ज़्यादा कामयाब हुए। वो ज़्यादा कामयाब थे पैसे कमाने के लिहाज से, यानी कि इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी। वो ज़्यादा कामयाब थे अच्छे रिलेशनशिप निभाने के लिहाज से, यानी कि इन टर्म्स ऑफ बियरिंग रिलेशनशिप्स वेल। और वो ज़्यादा कामयाब थे अच्छे स्वास्थ्य को कायम रखने के लिहाज से, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। और यही तीन चीज़ें जीवन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती हैं, यानी कि सबसे पहली प्राथमिकताएं होती हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। रेफरेंस के लिए यानी कि उदाहरण के लिए मैं कुछ लोगों का नाम लेता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन ने कई हजार फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद, यानी कि असफल प्रयासों के बाद, इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया, यानी कि इजाद किया, निर्माण किया। अब्राहम लिंकन ने कई बार इलेक्शन में हार का यानी कि डिफीट का सामना किया, लेकिन आखिरकार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यानी कि कामयाबी आपसे कुछ वक्त का सेक्रीफाइस मांगती है, यानी कि त्याग मांगती है। और आपको त्याग किस चीज़ का करना है? अपनी मौज मस्ती का, अपने फन का, अपनी अनप्रोडक्टिव हैबिट्स का, यानी कि व्यर्थ की आदतों का। तभी आप पूरी एकाग्रता से यानी पूरे कंसंट्रेशन से अपने मकसद के लिए काम कर पाओगे। और आज तो आपके सामने और भी बड़ी चुनौतियां हैं, बिग चैलेंजेस हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मूवीज, क्रिकेट, ये सब चीज़ें आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि रास्ते से भटकाती हैं। एक्सेस यानी कि अति हर चीज़ की बुरी है। और आज का युवा इन सब चीज़ों में पूरी तरह डूब चुका है, इमर्स्ड हो गया है। इसीलिए मैंने जिक्र किया था आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और संयम, टेम्परामेंट का। कर्टेल योर टीवी वॉचिंग आवर्स, यानी कि छोटा कर दो अपने टीवी देखने के वक्त को। अवॉइड अननेसेसरी हैंग आउट विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ बिना वजह अनावश्यक घूमने फिरने से बचो। रिस्ट्रिक्ट योर फोन यूसेज, अपने फ़ोन के इस्तेमाल को नियंत्रित कर दो। और फिर देखो आपकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाएगी, यानी कि उसमें मल्टी फोल्ड इंक्रीज होगा। और जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका हैप्पीनेस लेवल भी एनहांस होगा, यानी कि आपकी खुशी का स्तर भी बढ़ेगा। और एक खुश इंसान की कामयाब होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए आज से ही अपने अंदर एक कमाल का संयम विकसित करें, यानी डेवलप करें, ताकि आप भी अपने जीवन में कामयाबी को relish कर पाएं, यानी कि उसका आनंद उठा पाएं।